कुरुक्षेत्र के सियासी रण में कौन विजयी होगा, कौन अर्जुन बनेगा, हर कोई यह सोच रहा है। और इस दफ़ा जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बना है, कोई यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी और कांग्रेस के साझे उम्मीदवार या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतेंगे। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और आखिरी क्षण तक यह मुकाबला जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मैं हूं विनोद मेहला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नवीन जिंदल को कमल का फूल देकर भेजा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में सीट आई तो सुशील गुप्ता को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। कांग्रेस पार्टियां कृष्ण की भूमिका में है। तो बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की, अभय सिंह चौटाला यहाँ पर ऐनक लगाकर पहुंचे हुए हैं और अभय सिंह चौटाला की यहाँ एंट्री जो हुई, इससे यहाँ के तमाम समीकरण बिगड़ गए और उसके बाद यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया और त्रिकोणीय बन गया है। देखिए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर अपनी ताकत पूरी तरह से झोंकी हुई है। जहाँ जेजेपी की बात करें, जेजेपी इस दफ़ा कुरुक्षेत्र के रण में कहीं दिखाई नहीं दे रही और उसका कई कारण है, क्योंकि पिछली दफ़ा जेजेपी के पास 70 हज़ार के करीब वोट थे, लेकिन वो वोट जय भगवान शर्मा डीडी के भी थे, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय ने उनको अच्छी वोट दी थी। लेकिन इस दफ़ा पालाराम सैनी की बात करें, उनको चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन पालाराम सैनी केवल औपचारिकता का चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता और अभय सिंह चौटाला के बीच में ही है और मतदाता इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। नवीन जिंदल की ताकत, पार्टी का जो कैडर है, पार्टी का जो संगठन है वो है, और शहरी मतदाताओं नवीन जिंदल के पक्ष में खासे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कम ना सुशील गुप्ता है न अभय सिंह चौटाला है। हालांकि यहाँ पर देखें तो बागेश्वर धाम से बाबा कहिए या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की हम बात करें, वो कुरुक्षेत्र में आए थे और 3 दिन तक उन्होंने कथा की थी। हाँ, काफ़ी संख्या में उनके चाहने वाले उमड़े थे, तो कहीं ना कहीं इशारों में धीरेन्द्र शास्त्री ने ये इशारा किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। तो वही कांग्रेस पार्टी ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए थे और आम आदमी पार्टी ने तो एक ऐसा आरोप लगा दिया था जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरने का प्रयास किया था। हालांकि अब थोड़े सुशील गुप्ता इसी मामले में बैकफुट पर आते दिखाई दे रहे हैं और जो उन्होंने बात कही थी पागल शब्द जोड़कर, अब वो उन्हें भी घुमा फिरा रहे हैं। जहाँ तक कि बात करें ग्रामीण एरिया में सुशील गुप्ता मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ अभय सिंह चौटाला उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अभय सिंह चौटाला भी किसानों की अच्छी खासी वोट ले रहे हैं, खास तौर पर जाट रोड समुदाय में वोट दे रहा है। तो वही नवीन जिंदल भी ग्रामीण एरिया में भी जो मोदी के चाहने वाले हैं उनकी अच्छी खासी वोट ले रहे हैं और वो ग्रामीण एरिया में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अच्छी खासी वोट भी मिल रही है ग्रामीण एरिया में नवीन जिंदल को, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई ऐसे एरिया जैसे कलायत एरिया, लाडवा एरिया, यहाँ पर अभय सिंह चौटाला को जो अच्छी खासी वोट मिल रही है, इससे अभय सिंह चौटाला भी मुकाबले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिरी रात आज की है और इस रात में अगर जाट समुदाय ने फैसला कर लिया कि अभय सिंह चौटाला के साथ जाना है, तो उसके बाद यह समीकरण बदल सकते हैं। तो उस स्थिति में सुशील गुप्ता कितनी किसानों की वोट ले पाएंगे, देखने वाली बात रहेगी। और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी अपने ओबीसी के दम पर ये चुनाव जीतना चाहती है और कहीं ना कहीं अंदर खाते गैर जाट और जाट का भी नारा इस पार्टी ने दिया है। लेकिन किसान के मुद्दे पर इस पार्टी को नुकसान होता भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे किसान नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं। और देखें तो पूरे हरियाणा में किसानों की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मजबूत स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल की, उसका एक कारण है क्योंकि उनके पास जो ढांचा है बड़ा मजबूत है।
कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ नहीं रही, लेकिन पूरा साथ है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का दे नहीं रही। और जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र में रण में छोड़कर इधर उधर प्रचार करने में गए, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें उनके चुनाव में, या फिर कुमारी शैलजा, क्योंकि दो गुट है यहाँ पर और दोनों गुटों के नेता चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में जो कांग्रेसी हैं अपने नंबर बनाने के लिए अपने नेताओं के प्रचार में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और सुशील गुप्ता को उन नेताओं को बुलाना पड़ता था और तब यहाँ आकर वो चुनाव प्रचार में रहते। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों की नाराज़गी है और बहुत सारे ऐसे दूसरे मतदाता हैं जो किसान भी नहीं हैं लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, वो लोग भी या तो वो सुशील गुप्ता के पास एकजुट हो जा रहे हैं या फिर वो अभय सिंह चौटाला को के पास जा रहे हैं, जो सुशील गुप्ता को पसंद नहीं करे अभय सिंह के पास जा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का जो मुकाबला बड़ा टेढ़ा मुकाबला होने जा रहा है और कल वोटिंग के बाद काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। और आज की रात कुरुक्षेत्र के रण के लिए बड़ी खास रात होगी, क्योंकि आज की रात